हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अंशु फ्रॉम जीजी विशा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। ये एक कॉन्टिन्यूएशन वीडियो है। इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है, आईवीएफ प्रोसीजर क्या होता है, तो प्री आईवीएफ में हम क्या करते हैं। आज ये पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग आईवीएफ प्रोसीजर क्या होता है। तो आपने आईवीएफ साइकिल के लिए रिक्रूट कर लिया, आपका प्री आईवीएफ के सब टेस्ट हो गए, अब आपको पीरियड्स आ गए हैं। आज आपका डे 2 ऑफ द मेंसेस है। तो इस दौरान डे 2 से आपको सबसे पहले आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जो अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल यानी वेजाइना के थ्रू होगा वो अल्ट्रासाउंड। इट इज़ टोटली ए पेनलेस प्रोसीजर। तो उस अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि आपके फॉलिकल्स का नंबर कितना है, कोई सिस्ट तो नहीं है, वेदर सब फॉलिकल सेम साइज़ के हैं, और उसके बेसिस पे साथ के साथ आपकी एज, आपका ओवेरियन रिजर्व, आपका बॉडी वेट के बेसिस पे एक डोज कैलकुलेट करी जाती है। वो हर पेशेंट के लिए डिफरेंट डोज होता है। तो उस डोज से आपको इंजेक्शन लगना स्टार्ट होगा। वो इंजेक्शंस 2 वेराइटीज़ का होता है, एक रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शंस और एक यूरिनरी इंजेक्शंस। वो डिपेंडिंग आपके वेरियस फैक्टर्स, वो इंजेक्शन आपका डॉक्टर विल डिसाइड कि कौन सा आपको इंजेक्शन लगेगा। बट ये इंजेक्शंस पेनफुल इंजेक्शंस नहीं होते। तो डे 2 से आपका इंजेक्शन स्टार्ट होगा, जो 4 to 5 डेज़ के लिए आपको डेली लगेगा। जो ये 4 to 5 डेज़ का इंजेक्शन है, इसमें आप टाइम का 15-20 मिनट्स का डिफरेंस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके साइकिल में नहीं पड़ेगा। फिर 4 to 5 डेज़ के बाद आपका दोबारा से रिपीट स्कैन होगा, वो भी इंटरनल स्कैन होगा। उसमें देखा जाएगा कि आपका फॉलिकल का साइज़ कितना ग्रो हुआ, सारे फॉलिकल्स कितना ग्रो कर रहे हैं, हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ कर रहे थे वो ऐसा है या नहीं है। साथ में दूसरा एक इंजेक्शन हमें ऐड करना है वो साइकिल के लिए, तो उसके लिए ये हमारा स्कैन डे 5 पे होगा। उसके बेसिस पे एक और इंजेक्शन जो एंटागोनिस्ट इंजेक्शन होता है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। अब एंटागोनिस्ट इंजेक्शन स्टार्ट होने के बाद हम थोड़ा टाइमिंग के लिए पर्टिकुलर है कि आपको जिस टाइम पे आएंगे उसी टाइम पे डेली वो इंजेक्शंस लगेंगे। तो अब आपके डबल इंजेक्शंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर विल सी कि एवरी ऑल्टरनेट डे आपका अल्ट्रासाउंड करना है, या वो डिपेंडिंग आपका डे 5 का अल्ट्रासाउंड डिसाइड होगा कि नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड आपका कब करना है। बट आपको डेली जाना होगा इंजेक्शन के लिए। समटाइम्स हम आपको घर के लिए भी इंजेक्शंस दे सकते हैं। कुछ पेशेंट जो खुद से सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो हम घर के लिए भी इंजेक्शंस दे देते हैं। फिर आफ्टर टोटल ऑफ डे 9-10 ऑफ इंजेक्शन आपका दोबारा से इंटरनल अल्ट्रासाउंड होगा, कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, उसके बेसिस पे हम ट्रिगर डिसाइड करते हैं। तो ट्रिगर का जो इंजेक्शन होता है वो मैचुरेशन के लिए होता है। तो ट्रिगर का इंजेक्शन देने के बाद ये फाइनल मैचुरेशन का इंजेक्शन है। उसके बाद 34 to 36 आवर्स के अंदर हमें एग पिकअप का प्रोसीजर करना है। तो उस दिन आपके हस्बैंड को भी साथ में आपके आना होगा। और एग प्रोसीजर का पिकअप में टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ आपका सारा साइकिल वेस्ट हो जाएगा। तो उसमें जो पिकअप हमें करना है वो इंजेक्शन जो ट्रिगर का लिया उसके 34 से 36 आवर्स के अंदर अंदर हमें करना है। तो उसमें डॉक्टर जिस भी टाइम पे आपको बुलाएंगे उस टाइम पे आप जाएंगे। फिर प्रॉपर फुल एनेस्थीसिया में आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। उसके अंदर आपका वो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में साथ में एक निडल को इंसर्ट करते हैं, और हम सारा जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है उसको एस्पिरेट कर लेते हैं वेरियस ट्यूब्स में। साथ में ही लैब होता है आईवीएफ का, एम्ब्रियोलॉजी लैब। तो साथ के साथ वो चेक किया जाता है कि आपके कितने एग्स मिले। सेम डे पे आपके हस्बैंड का सीमेन लिया जाता है, उसको वॉश करके अगर सीमेन का क्वालिटी, सीमेन का मोटिलिटी काउंट एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, तो वो डिसाइड करते हैं कि आईवीएफ करना है। और कुछ केसेस में अगर इक्सी का इंडिकेशन है तो वो इक्सी का डिसीज़न किया जाता है। साथ के साथ ये ओवम पिकअप का प्रोसीजर एक डे केयर प्रोसीजर है। इसमें कोई एडमिशन ओवरनाइट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोसीजर होते ही 2-3 आवर्स के अंडर ऑब्जर्व करने के बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। देन आपको फर्दर आपके एम्ब्रियो प्रोग्रेस के लिए डे 3 या डे 5 पे बुलाया जाता है। तो ये कोई भी आपको हॉस्पिटल एडमिशन ओवरनाइट की ज़रूरत नहीं है आईवीएफ प्रोसीजर के दौरान। थैंक यू।